तो ऐसा ही होता है, अपना देश में तो ऐसे ही चलता है और चल रहा है ऐसा ही, क्योंकि लोगों को बोलने का मौका मिलता है। और मेरा मानना ये, सोशल मीडिया की बातों को सुनकर कभी भी आपको अपना परसेप्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए, खामखा की धारणा नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है कि आप जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये केस आए और केस आता है, वो इंसान जेल में है पिछले 1.5 सालों से, और मुझे बोलते हैं मर्डर हुआ था, कि इसने मर्डर कर दिया था यहाँ पर, तो मैं उसकी फैमिली से सवाल पूछूंगा कि आपको कैसे पता उसने मर्डर किया? यानी मर्डर में उसका नाम है और यही है बस एक अकेला इस केस में। मैं सवाल पूछता हूं कि आपको कैसे पता उसने मर्डर किया? आप थे वहां पर? कहते नहीं। आपको किसने बताया? कहते पुलिस ने बताया। तो बीइंग एन क्रिमिनल एडवोकेट मैं कभी भी सामने वाले की बात नहीं सुनता। एफआईआर में क्या लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं है, चार्जशीट क्या बन के आई उससे ही मुझे मतलब नहीं है। अब मतलब इस चीज से है कि अपने देश का कानून क्या बोलता है और कितनी जगह वो कानून टूट गया। अगर सीजर प्रॉपर नहीं है तो मैं उसे फाइट करूंगा, आई विटनेस नहीं है मैं फाइट करूंगा। एक ना बिरदी शाह का जजमेंट है एक महाराष्ट्र का 1984 का, उसमें यह बोला गया कि जब किसी इंसान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ना मिले बट सर्कमस्टेंशियल वो केस है, तो 5 गोल्डन प्रिंसिपल बताए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्हें फॉलो करो। और ये 5 पूरे होते नहीं, तो सर्कमस्टेंसेस के देखते हुए किसी इंसान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। वही सेम चीज कि लड़की को जिसको ब्लेम किया जा रहा है, लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, पर सब ने अपना बस वर्डिक्ट दे दिया कि बस दैट यू आर कन्विक्टेड, दैट्स इट। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट में क्रिमिनल केसेस कितने स्टेज से होके निकलता है? देखिए, क्रिमिनल केसेस क्या आप बोल रहे हो कि क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं, राइट? अगर कोई भी केस आया, पहले तो ऑब्वियसली बात है ट्रायल कोर्ट में रहेगा। ट्रायल कोर्ट में जो भी कुछ चलेगा केस के अंदर, एक्यूटेल होगा या फिर आपको कन्विक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद अपील में जाते ही है मैक्सिमम केसेस में। अगर सजा किसी को हो गई, वो अपील में जरूर जाएगा कि भाई मेरे केस के अंदर गलत सजा सुनाई गई है। और अगर आप केस जीत गए, आप बरी हो गए, तो स्टेट जाएगा, वो कहेगा गलत इनको बरी कर दिया गया, जबकि कन्विक्शन का मामला था। फिर हाई कोर्ट में भी देखो, सेशन कोर्ट का मामला था, हाई कोर्ट गया, अगर नीचे अगर मजिस्ट्रेट का मामला है तो सेशन कोर्ट जाएगा। तो डिपेंड करता है अपीलेट अथॉरिटी कौन है उसकी। तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसीलिए अपने देश में केस लंबे लंबे चलते हैं। जो बात बोलते हैं ना, सालों साल तक केस चलते, पीढ़ियां बीत जाती हैं, ये सब सिविल मैटर की ज्यादा बात की जाती है। क्रिमिनल केसेस में भी होता है पर इतना नहीं होता। पर यह है कि एविडेंसेस के आधार पर, और एविडेंस के आ जाने से भी सजा किसी को हो ही जाएगी जरूरी नहीं है। उन एविडेंस में ऐसी 50 गलतियां निकाल देते हैं आपके वकील साहब कि ये एविडेंस प्रॉपर नहीं है। जैसे अपने देश का कानून ये बोलता है कि आप कोई भी सीजर करने जाओगे, कुछ भी आप रेड मारी कहीं पर, सीज आप कुछ भी कर रहे हो, तो उस पूरी रेड की, उस पूरी सीज की ना आप जब्ती की वीडियोग्राफी करोगे। मान लीजिए इस कमरे में सीधा पुलिस वाले आए और कुछ सामान उठाया, यहां से वीडियोग्राफी शुरू हुई है, मैं इस वीडियोग्राफी को नहीं मानूंगा। आप एंट्रेंस से शुरू से उसी तरह से किसी इंसान को मान लीजिए जब्ती कर ली गई और सीजर में एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस है ही नहीं, तो भी नहीं मानूंगा। पुलिस प्लान कर सकती है, चीजें प्लान होती हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें आप जब देखते हो, पुलिस ने पकड़ लिया मुझे, अब मान लीजिए मैं तो कन्नड़ जानता हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं आज आपके पास आया, थोड़ी बहुत मैं इंग्लिश जानता हूं, तो मैं कहा आपको कन्नड़ आती है, मुझे भी आती है, तो पॉडकास्ट करेंगे। पूरी रेड मारी और बोलते हैं कि तेरे पास तो हेरोइन मिली है। अब मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना मैंडेटरी हो गया है। अब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए हिंदी में लिखकर, मुझे तो आती नहीं, तो नहीं चलेगा, कन्नड़ में लिख के दो मुझे। अपने देश के कानून में जितने ज्यादा प्रोविजंस रिजिड है ना, उतने ही ज्यादा इजी सेफगार्ड दिए गए हैं उससे निकलने के लिए। पर वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो आम जनता को पता हो। बिल्कुल भी नहीं पता, आम जनता को नहीं पता। इवन मैं बोलता हूं कि जो देखो आजकल तो यह है कि अब जो जनरेशन आ रही है एडवोकेसी में, इस फेटर्निटी में, अच्छे वकील आ रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं, चीज़ों को समझ कर आ रहे हैं, और चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, तो उनकी भी वो हेल्प ले पा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अपने देश का जो स्ट्रक्चर है, जो ये लॉ का, कानून का, वो भी बेहतर होगा और लोगों तक इंफॉर्मेशन भी बेहतर तरीके से पहुंचेगी। और जो एजुकेट अपने आप को आज से बना रहे हैं, फ्यूचर में तो कम से कम दिक्कत उसको नहीं आएगी। बिल्कुल। इसी से कनेक्टेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब पुलिस इंटेरोगेशन करती है तो हमें उस समय वीरेंद्र जी क्या क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? कोई भी वो बात मत बोलो जो कि आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। कोई भी ऐसा सबूत मत दो जो सबूत आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि
बोलते हैं कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी का, मतलब आपके पास राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 आप अगर देखते हो उसके अंदर तो यही बात बोलता है। और पुलिस आपसे अगर ये बोलती है कि तू मुझे बता कि तूने वो बैंक कैसे लूटा, और मैं लूटने की पूरी सिस्टम से बता रहा हूं, तो मेरे अगेंस्ट यूज होनी है। एविडेंस एक्ट का बोलता है, आपने अगर सुना भी होगा कि पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दी गई कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, सुना होगा आपने भी, कई सारी मूवीज में बोला गया, पर ये अधूरा सत्य है। अगर रिकवरी डिस्कवरी हो गई, मान लीजिए कि मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने मर्डर किया है, अब पुलिस वाले सामने बैठे हुए हैं और मैं बोलता नहीं मैंने मर्डर नहीं किया, उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, वो बोलते नहीं तू नहीं मारा है, मैं कहता हूं हाँ मैंने मारा है। कैसे मारा? ऐसे मारा, मैंने इस गन से मारा, मैंने 2 शॉट किए उसको, 2 गोली से वो आदमी मरा है, पहले मैंने उसका पैर तोड़ दिया था, ये सब कुछ हो गया। अब ये एविडेंस नहीं है उनके पास। अब वो उस पिस्टल को बोलते हैं, पिस्टल का बता मुझे, अब पिस्टल जाके मैं रिकवर करवा दी, तो अब ये पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट वैलिड हो गई। अगर कोई भी स्टेटमेंट दी और वो बाद में कोरिबोरेट कोई भी रिकवरी डिस्कवरी अगर हो जाए, तो यहां पर वो जो स्टेटमेंट दी गई वो वैलिड हो जाएगी। इसी का यही तो मतलब है। पुलिस को सैलरी जो दी जाती है अपने एक्सपर्टीज के साथ एक्सपर्ट तरीके से काम करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, इसी बात का तो काम है उन लोगों का। आपने देखा होगा पुलिस का महकमा अलग तरीके से काम करता है, लोगों को पकड़ने का काम किसी का है, चार्जशीट कोई और बना रहा है, बैठ के ऑर्डर कोई और कर रहा है, थाने को कोई और ऑपरेट कर रहा है, तो सबकी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को पूरा कर ले पुलिस, तो मेरा मानना है कि गलत नहीं हुआ कुछ भी। जी, अब चलते हैं वीरेंद्र जी, एक थोड़ा सा इस लीग से हटके मेरा क्वेश्चन है कि जो ये जुवेनाइल क्राइम होता है, लॉ इसके ऊपर काम कैसे करता है? और अभी इसी से ही रिलेटेड एक बहुत ही लेटेस्ट केस हुआ है, आपने देखा ही होगा, एक छोटे बच्चे ने अपने फादर के साथ किया, तो थोड़ा सा जरा मुझे इसके बारे में प्लीज बताएं। मैम, जुवेनाइल जो ये जेजे एक्ट है ना, जेजे एक्ट में पहली बात तो एज को डिफाइन बताया गया कि एज कैसे हम निर्धारण करेंगे किसी की एज का। उसमें बोला गया कि फर्स्ट जहां बच्चे ने एडमिशन लिया हो, 10th की मार्कशीट भी काम कर सकती है, बच्चे ने जन्म लिया तो नगर निगम का कोई सर्टिफिकेट चल सकता है, कुछ भी नहीं है उसके पास तो उसका बोन एक्सरे टेस्ट, मतलब कि ओसिफिकेशन टेस्ट, ये कराया जाता है। बहुत सारे लड़के अपराध कर देते हैं, उनकी एज का नहीं पता होता, तो यहाँ पर ओसिफिकेशन टेस्ट होता है। पर मैं आपको ये बता दूँ, अभी रिसेंट में हमारे पास एक केस था, तो दिल्ली का ही है, रोहनी कोर्ट का ही केस है। उसमें 3 लड़कों ने गोली मारी किसी आदमी को, और जिसको गोली मारी उनमें से 3 में से एक की एज लगभग 21 साल थी, बाकी 2 लोग अंडर मतलब बिलो 18 ईयर्स थे। उसको जो दोनों ने जो गोली मारी उनकी बेल भी हो चुकी है, ज्यादा समय वो जेल में नहीं थे। तो इसके पीछे किस टाइप की? देश का कानून है, बच्चों को बाल सुधार में डाल सकते हो आप, उनको सुधारा जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी। तो क्या प्रूफ है कि वो वहां जाके सुधर ही जाएंगे? नहीं, वो तो देखो देश का कानून है, देश में कानून बना दिया पॉक्सो में कि बच्चे ने जो कुछ बोला वही सत्य है, वो सच है, हम उसके ऊपर सजा सुना देंगे। और ये भी लिखा हुआ है कि वही बच्चा कल मुकर जाए 3 साल के बाद कि नहीं मैं तो बस किसी के इन्फ्लुएंस में आके बोल दिया था, तो बच्चे पे कोई एक्शन ही नहीं होगा। हाँ, तो वही मैं, तो 3 साल उस आदमी कहाँ गए? वो जेल में गए, वो तो निकल ही गए। देखिए, देश का कानून हर जगह सही नहीं, हर जगह गलत भी नहीं है। आज के डेट में बच्चा 15 साल का समझदार हो जाता है। अभी रिसेंट में केस था एक 308 का, जिसको भी 110 BNS आप बोलते हो, तो उसमें क्या था कि 7-8 लड़कों ने किसी एक लड़के को मारा, पैर वैर भी उस पर काफ़ी चोट आई, उसके सर में बहुत उसके चोट आई। उसके बाद में 8 में से 6 जो लड़के थे वो जुवेनाइल थे, उन सबको छोड़ दिया गया, कुछ नहीं हुआ। एक लड़का जेल में था, जेल से उसकी बेल हुई, एक बंदा एंटीसिपेटरी में था, वह दोनों ही बड़े थे, सिर्फ इनको भुगतना पड़ा, बाकी 6 फ्री हो गए। इन चीजों का मिसयूज भी होता है, लोग अपने पर्पस को फुलफिल कराने के लिए या वारदात कराने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अब जैसे कि देखने को भी आ रहा है कि इसमें एजुकेटेड बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो क्या ये कोई एक ग्रुप काम कर रहा है इन सब चीज़ों के पीछे? नहीं, देखो मैं ग्रुप तो नहीं बोल सकता, पर मेंटेलिटी की बात मैं बोल सकता हूँ। इसके अंदर हम बच्चों को एटमॉस्फेयर कैसा दे रहे हैं, बच्चों को क्या सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या हम करते हैं, बच्चा उन चीज़ों सीखता है। साथ में ही बच्चा किन गलत हरकतों की तरफ मूव हो रहा है या क्या गलत हरकतें कर रहा है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बच्चा जो देखता है वो करता है, उसके पीछे कराने वाला कोई नहीं है।
अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा उसके अंदर एक मदर थी, बच्चे से फोन छीन लिया, उसको डांट रही थी, मार रही थी, फोन उसको नहीं दिया, वो अंदर गया, कुछ लेकर सर पे मार दिया अपनी मार के।